हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आजकल नई पॉलिसीज़ बनने के लिए नए नए प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, और ख़ासकर पीएसडब्ल्यू को 2 ईयर से 6 मंथ्स तक लिमिटाइज करने के हवाले से। तो गवर्नमेंट में या डिफरेंट पार्टीज़ हैं जो कि इनको इस पीएसडब्ल्यू को 2 साल से कम करके 6 माह तक लिमिटाइज करने का सोच रही हैं, करना चाह रही हैं। तो उसके पीछे उसके बदले में यूनिवर्सिटीज़ भी उनको कोई ना कोई जवाब दे रही, यूनिवर्सिटीज़ का भी कोई रद्द-ए-अमल है। अब यूनिवर्सिटीज़ का रद्द-ए-अमल क्या है, आज हम इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ उस प्रपोज़ल्स को कैसे देख रही हैं और यूनिवर्सिटीज़ का उनके ऊपर पर रद्द-ए-अमल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात ये है कि जिस तरह आपको कंसर्न है ना कि भई ये पीएसडब्ल्यू 2 साल से अगर कम होके 6 माह के लिए हो जाएगा तो आपको नुकसान है कि भई स्टूडेंट्स इतने पैसे लगा के अपने होम कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बाकी किसी कंट्री से इतने पैसे लगा के तो वो यूके आते हैं, एडमिशन लेते हैं, फीस भी पे करते हैं, बाकी लिविंग कॉस्ट वगैरह पे करते हैं। तो अगर उनको डिग्री के बाद 1 साल की या 2 साल की डिग्री के बाद अगर उनको पीएसडब्ल्यू ना मिले जिसमें वो प्रॉपरली जॉब ढूँढ सकें, जॉब कर सकें, तो उनका वो जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो पूरे नहीं हो सकते। और इस लिहाज से देखें तो इस लिहाज से उनको फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का कि वो इतने लाखों रुपए लगा के यहाँ पे आएँ भी, डिग्री भी कंप्लीट करें, और अगर उनको यहाँ पे सेटलमेंट का कोई मौका ना मिले, ना दिया जाए, पीएसडब्ल्यू ना दिया जाए, तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उनको तो नुकसान है, फिर इस चीज़ पे उनको यहाँ पे कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन इसी तरह से जो जैसे आपके कंसर्न्स हैं ना, वैसे ही यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के कंसर्न्स भी हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से रेवेन्यू अर्न करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो ज़्यादा कमाती ही इंटरनेशनल स्टूडेंट से हैं। जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, फ़िलीपाइन से, इस तरह के कंट्रीज़ से जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स ही इनको फ़ीस देते हैं और उनकी फ़ीसों पर ही ये यूनिवर्सिटीज़ पलती हैं और ये कमाई करती हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक प्रोग्राम जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस अगर 14,000 या 16,000 पाउंड्स है, तो उसी प्रोग्राम में लोकल स्टूडेंट की फ़ीस उसकी आधी है। तो आप खुद सोचें कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर ये कट कर दें, निकाल दें या उनको लिमिटाइज़ कर दें, तो इनके पास लोकल स्टूडेंट से इनका रेवेन्यू कितना रह जाएगा। तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यहाँ आने की वजह ही जो है, मेन अट्रैक्शन ही वो 2 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू था, जिसकी बेस पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बाकी दुनिया से उठ के पाकिस्तान, इंडिया वगैरह की जैसे मुल्कों से उठ के यहाँ पे यूके में आ रहे थे। तो अब जो यूनिवर्सिटीज़ का जो कंसर्न है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ भी इस प्रपोज़ल के अगेंस्ट हैं। ये जो प्रपोज़ल है ना कि पीएसडब्ल्यू को 2 साल से कम करके 6 माह कर दिया जाए, तो यूनिवर्सिटीज़ भी इस प्रपोज़ल के अगेंस्ट हैं। तो अगर जब यूनिवर्सिटीज़ की इस प्रपोज़ल के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ ऐसी पॉलिसी कभी नहीं बना सकती या कभी नहीं बनाएगी कि जिसमें जो स्टेक होल्डर हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अगर उसके खिलाफ हों, वो उसको एक्सेप्ट ना करे, तो गवर्नमेंट आई थिंक ऐसा कोई रूल या कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। तो अब यूनिवर्सिटीज़ को कंसर्न क्या है? यूनिवर्सिटी को ऑब्वियसली अपने रेवेन्यू से कंसर्न है कि भी अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना दे कि पीएसडब्ल्यू को 6 मंथ कर दे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का यहाँ पे इंटरेस्ट ना रहे, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या बाकी मुल्कों की तरफ रुझान उनका हो जाए और वो वहाँ जाना शुरू कर दें, फिर वो यूके नहीं आएँगे। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके नहीं आएँगे, तो फिर ऑब्वियसली इन यूनिवर्सिटीज़ का रेवेन्यू कम हो जाएगा, इनका रेवेन्यू नहीं बनेगा और ये सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ओन पे अपने अपने इदारों के अंदर अपनी मीटिंग्स कंडक्ट की हैं और इस पॉलिसीज़ के हवाले से वो इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस पॉलिसी को किस तरह से अपोज कर सकते हैं, या हमारे जो कंसर्न्स हैं वो अपने हम कंसर्न्स किस तरह गवर्नमेंट को पहुंचा सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट न्यूज़ या डिफरेंट सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ मीटिंग कर रही हैं इस प्रपोजल को लेके, उस उन मीटिंग में ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, वाज़िया है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इस प्रपोजल के अगेंस्ट हैं। वो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि आप स्टूडेंट्स का पीएसडब्ल्यू 6 मंथ तक लिमिटाइज़ कर दिया जाए। यूनिवर्सिटीज़ इसके हक में है कि भई इनका पीएसडब्ल्यू 6 माह ना करें, बल्कि 2 साल तक रहने दें। तो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के इस रवैये को या उनके इस कंसर्न को देखें, तो इसकी बेस पे तो स्टूडेंट्स खुश हों या उनको ये उनके लिए अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ उनके साथ हैं। यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कि उनको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिले, ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे आते रहें और वो उनका रेवेन्यू बढ़ता रहे। और अभी रिसेंटली इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रेसिडेंट की मीटिंग भी कंडक्ट हुई है। उन्होंने आर्टिकल भी पब्लिश हुआ उनका।
तो उनकी तो क्लियरली ये बात है कि वो इस प्रपोज़ल के अगेंस्ट हैं। वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट को जो है पीएसडब्ल्यू 6 मंथ तक लिमिटाइज़ किया जाए। क्योंकि वो ये चाह रहे हैं, वो उन्होंने ये बात कही है गवर्नमेंट को कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा को लिमिटाइज़ करके और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा से, कि आप कहते हैं कि वहाँ टूरिस्ट अगर इसको हम कम कर दें और टूरिस्ट वीज़ा को बढ़ा दें तो टूरिस्ट हमारे पास आएंगे, वो रेवेन्यू लेके आएंगे। तो उन्होंने भी ये बात कही है, ये कंपैरिजन किया है कि जो टूरिस्ट वीज़ा है, चूँकि वो तो होता है कम टाइम का, कुछ मंथ्स का, 2 मंथ्स 3 मंथ्स या इस तरह से। तो अब वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो टूरिस्ट वीज़ा है, तो वो कितना यहाँ पे आपके पास रेवेन्यू लेके आएगा। उसके बदले में जो स्टूडेंट वीज़ा, जो स्टूडेंट है वो कम से कम भी 1 साल के प्रोग्राम में यहाँ पे आता है तो 1 साल तो यहाँ पे रहता ही है। तो कुछ के प्रोग्राम 2 साल के भी हैं, और उसके बाद अगर उनको आप पीएसडब्ल्यू भी देते हैं तो उनके एक स्टूडेंट का कम से कम 3 से 4 साल, साढ़े 4 साल यहाँ पे स्टे रहता है। तो जो एक स्टूडेंट यहाँ पे 3 से 4 साल रहता है, तो वो इनको 1 साल में फ़ीस भी पे कर रहा होता है, वो अकोमोडेशन की मद में भी पैसे यहाँ पे लगा रहा होता है, और वो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट की मद में पैसे यहाँ पे लगा। तो एज अ होल एक स्टूडेंट जो है इस कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट दे रहा होता है। वो यहाँ पे पैसे अर्न भी करता है, अपने होम कंट्री से भी लाता है, और यहाँ पे पैसे खर्च कर रहा था, लगा रहा होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स का जो वीज़ा है वो इस गवर्नमेंट को, इसकी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब्स भी कर रहे हैं। तो जो उनको अलाउड टाइम है, उस अलाउड टाइम के अंदर वो काम भी करते हैं। तो एक तो उन स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ पे जो लेबर मार्केट की जो शॉर्टेज है, जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में शॉर्टेज है, लेबर्स नहीं है, तो एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके इनको पैसे भी देते हैं। ऊपर से वो स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं, तो वो उन ऑक्यूपेशन में जो लेबर शॉर्टेज है उसको भी वो कंपनसेट कर लेते हैं। हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो उस स्पेसिफिक जॉब मार्केट में, लेबर मार्केट में शॉर्टेज में अपना रोल प्ले कर रहा है, उनको वो अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडली जो स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक तो अर्न भी करते हैं, और वो सारे पैसे वो इसी कंट्री को ही वापस करते हैं। कोई वापस नहीं लेके, अपने कंट्री में नहीं लेके जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस इतने हैं कि जो स्टूडेंट्स अपने उस पार्ट टाइम में अर्न करता है वो यहीं पर लगा देता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में तकरीबन 40 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो ओवरऑल स्टूडेंट्स अर्न करते हैं, और अर्न करके इसी कंट्री में, इसी कंट्री की इकोनॉमी को वो देते हैं। तो आप खुद देखें, अंदाज़ा लगाएं कि स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ पे इस इकोनॉमी को, इस कंट्री को कितना फ़ायदा है। वो अपने कंट्री से, होम कंट्री से पैसे लेके भी आते हैं, यहाँ पे फ़ीस की मद में दे रहे होते हैं, यहाँ पे लेबर मार्केट की जो शॉर्टेज है उसमें वो काम भी करते हैं, सर्व भी करते हैं, और सर्व करने के बाद जो वहाँ पे वो जो अर्न करते हैं, वो अर्निंग, वो पाउंड्स पैसे भी वो इसी इकोनॉमी को, इसी कंट्री को दे के जाते हैं। तो एज अ होल देखें तो स्टूडेंट्स की वजह से इनको बहुत फ़ायदा है। और यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो स्टूडेंट वीज़ा को, पीएसडब्ल्यू को 6 मंथ लिमिटाइज करने के अगेंस्ट हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी चाहती हैं कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को 2 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू ही दे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। जो लोग अपना प्रोसेस कर रहे हैं अपना प्रोसेस जारी रखें, और यहाँ पे आप फ़ीस दे के लाजमी फ़ीस वाला दे के यहाँ आप पहुँच जाएँ, और इंशाल्लाह आपको जो आपका पीएसडब्ल्यू है वो आपको 2 ईयर्स का ही रहेगा, 6 मंथ का नहीं होगा, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटीज़ इस प्रपोजल के अगेंस्ट हैं। सो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपना जो प्रोसेस लोग कर रहे हैं अपना प्रोसेस करें, और अपने प्रोग्राम्स चूज़ करें, और यहाँ पे आप जितनी जल्दी हो सकता है आ जाएं।